अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए एक नई और सबक आमोज कहानी लेकर आए हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है खुशनवीस की आजमाइश। तो आइए शुरू करते हैं। मीर इमाद का नाम दिल्ली के शाही महलात से लेकर आम बाजारों तक इज्जत से लिया जाता था। 17वीं सदी की इस मुगलिया सल्तनत में मीर इमाद नस्तालीक खत्ताती के बेताज बादशाह थे। हर लफ्ज एक शाहकार, हर सत्र एक बहता हुआ दरिया। मगर इस अजमत के बावजूद मीर इमाद की जिंदगी आजिज़ी और सादगी का नमूना थी। वो एक पुरानी हवेली के सर्द और तारीक कमरे में रहते थे। मीर इमाद की जिंदगी का महवर उनकी इकलौती बेटी फातिमा थी, एक समझदार और साबिर लड़की जो हमेशा अपने वालिद के फन के उसूलों का एहतराम करती थी। वो कागज पर स्याही के निशानों को देखकर पहचान लेती थी कि वालिद का ज़मीर मुतमईन है या नहीं। एक सर्द सुबह मीर इमाद को वजीर आज़म आसिफ जाह की तरफ से शाही फरमान के जरिए दरबार में तलब किया गया। आसिफ जाह ने मीर इमाद को एक मलम्मा शुदा बक्स खोल कर दिखाया, जिसमें एक सदियों पुराना चरमी तोमार था। इस फरमान का एक हिस्सा फट चुका है। तुम्हें इस तोमार की बिल्कुल हूबहू नकल तैयार करनी है, जहां इस फरमान को मुकम्मल तौर पर शाही मिल्कियत के हक में साबित किया जा सके। तुम्हें ये दिखाना है कि ये फरमान आज से 200 साल पहले शहंशाह अकबर के हाथ से लिखा गया था। ये एक खालिस जालसाजी थी जो उनके फन की रूह के मुनाफी थी। वजीर आजम ने फौरन अशरफियों से भरी एक थैली उनके सामने रख दी। वजीर ने आहिस्तगी से कहा, ये तुम्हारी बेटी के लिए उम्र भर की दौलत है। इनकार किया तो नवाब हिशमत खान के खिलाफ सल्तनत को दरपेश नुकसान का जिम्मेदार तुम ठहरोगे, और इसकी सजा गुर्बत नहीं बल्कि इसका अंजाम बहुत इबरतनाक हो सकता है। मीर इमाद कई दिनों तक अपने कमरे में बंद रहे। एक तरफ अपनी बेटी का रोशन मुस्तकबिल था और दूसरी तरफ उनका ज़मीर जो उनके फन की सच्चाई पर कायम था। जब फातिमा ने देखा कि उनके वालिद कई रोज से सिर्फ फिक्र की स्याही में डूबे हुए हैं, तो वो उनके करीब आई। उसने उन्हें कलम थामते देखा, मगर हाथ कपकपा रहे थे। बाबा जान, फातिमा ने नरमी से कहा, आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि फन की सबसे बड़ी कदर उसकी सदाकत है। जिस नस्तालीक के खत में पूरी दुनिया को ईमान की रोशनी नजर आती है, क्या आज वही नस्तालीक झूठ और फरेब की गवाही देगा? हमारी इज्जत, हमारी दौलत कलम और हाथ में नहीं है, बल्कि इस ज़मीर की पाकीज़गी में है जो फन को जिंदा रखती है। एक हफ्ता बाद मीर इमाद शाही दरबार में पेश हुए। आसिफ जाह एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ इनका इंतजार कर रहा था। मीर इमाद ने वो पुराना चरमी तोमार वैसे ही वजीर को वापस कर दिया और दिलेरी से कहा, जनाब वजीर आजम, मैंने अपने फन को सल्तनत के खिलाफ इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। अगर मेरा फन झूठ लिखता है तो मेरा हाथ कट जाए, लेकिन मेरे ज़मीर की सच्चाई पर कभी कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। वजीर आजम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उसने मीर इमाद की तरफ बढ़ते हुए अपना हाथ उठाया। तुम्हारी ये गुस्ताखी! मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, दरबार के एक कोने से एक भारी आवाज गूंजी। ये आवाज नवाब हिशमत खान की थी। रुको वजीर आजम, नवाब ने एक गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तो सिर्फ एक आजमाइश थी। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि इस दौरे हिर्स में भी क्या कोई ऐसा शख्स है जो अपने ज़मीर की आवाज पर अपनी जान को भी खतरे में डालने से गरेज ना करे। तुम्हारा फन बेमिसाल है, लेकिन तुम्हारा किरदार तुम्हारे फन से भी ज्यादा कीमती है। शहंशाह ने मीर इमाद को दरबार के सबसे बड़े खुशनवीस खास का ओहदा दिया। मीर इमाद और फातिमा की जिंदगी खुशी से गुजर गई और दिल्ली के लोग हमेशा याद रखते थे कि सच्चाई फन की सबसे बड़ी कीमत होती है। देखने का बहुत शुक्रिया। इस तरह की मजीद मालूमाती और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।